आने वाले समय में मुसलमान लोग बोलेंगे कि भारत का बच्चा हिंदू जय श्री राम बोलेंगे। मुसलमान भी हम बोल रहे हैं ना, मुसलमान भी बोलेंगे जय श्री राम। आने वाले टाइम में हिंदू का बेटा भी अल्लाह अकबर बोलेगा। तो इस बात में तो ये हुआ। अभी इनका रोजा चल रहा है सर। कौन बोलता है हिंदू अल्लाह बोलेगा? कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो ये नीतीश अरे वोट देते हो यार, यहाँ वोट देते हो तुम एनडीए को वोट दो ईमानदारी से। हराम का खाते हो, वोट नहीं देते हो, राशन लेते हो, आराम का किसान निधि खाते हो, प्रधानमंत्री आवास बनता है वो खाते हो, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देते हो। वोट देते हो जो विकास नहीं करता है, केवल बकवास करता है, उसको वोट देते हो। पूरे बिहार में अगर मान के चलिए नीतीश कुमार इस पूरे बिहार का मुखिया है और पूरे बिहार में उसका 5 बेटा है, तो सबसे ज्यादा किस बेटा पर ध्यान देना चाहिए एक मुखिया होने के नाते? ये घर का जो कमजोर, तो सबसे कमजोर जो है सीमांचल है। रुके ना, सबसे कमजोर सीमांचल है, तो सीमांचल पे उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने राजगीर पर बहुत ध्यान दिया, आपने पटना पर बहुत ध्यान दिया, आपने जो सारण पर बहुत ध्यान दिया, आपने जो है मगध पर बहुत ध्यान दिया। अब जो है आप सीमांचल पर ध्यान दीजिए। आप मुझे बताइए सीमांचल के लिए आपने बजट में क्या रखा? भाई आपने राजगीर के लिए तो भाई स्टेडियम रखा, राजगीर के लिए हॉकी स्टेडियम रखा, राजगीर के लिए आपने कांच का ब्रिज रखा, राजगीर के लिए टूरिज्म बजट रखा। वहीं पे सीमांचल के लिए आपने क्या किया? क्या सीमांचल में प्राकृतिक नहीं है? क्या सीमांचल में कुदरती खूबसूरती नहीं है? सीमांचल में इतनी कुदरती खूबसूरती है, अगर उसको बढ़ावा दिया जाए तो वहां पे भी वो भी टूरिज्म का हब बन सकता है, क्योंकि सीमांचल दार्जिलिंग से और हिमालय पहाड़ से सटता है। अगर उसको भी बढ़ावा दिया जाए तो वो भी टूरिज्म और पर्यटकों के लिए एक हब बन सकता है। लेकिन सीमांचल के साथ ये सोतेलापन और दोहरा चरित्र ये सीमांचल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बिहार का विकास तो कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं। अगर आपका 5 बेटा है तो 5 बेटा पर बराबर ध्यान दीजिए। अगर कोई अत्यंत कमजोर बेटा है तो उसके ऊपर अत्यधिक ध्यान होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आपका सबसे कम ध्यान क्यों है बताइए? सरकार के लोग कहते हैं कि वो सीमांचल जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ को रोकने के लिए कट जाता है बिहार। बाढ़ को रोकने के लिए आपने क्या किया मुझे बताइए? बाढ़ को रोकने के लिए आपने क्या किया? बाढ़ को दिए 70 साल तक, उससे काहे नहीं करवाए? वोटवा जिसको देते हैं आप लोग, वोटवा तो एनडीए को नहीं ना देते हैं आप लोग, वोटवा तो देते हैं कांग्रेस पार्टी को। हम मांगा था नीतीश से, तो नीतीश से मांग रहे हैं। नीतीश है आपके गांव में सीमांचल में रोड बनाया है नीतीश कुमार। एक भी गांव सीमांचल का बाकी है जिस गांव में रोड नहीं बना है? बड़ा बड़ा पुल बन रहा है सीमांचल में, आ करके खाली आरजेडी का या कांग्रेस का बहस कर बन रहा है। 1 घंटा से खाली कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अरे वोट देते हो यार, वोट देते हो तुम एनडीए को वोट दो ईमानदारी से। हराम का खाते हो, वोट नहीं देते हो, राशन लेते हो, किसान निधि खाते हो, प्रधानमंत्री आवास बनता है वो खाते हो, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देते हो। वोट देते हो जो विकास नहीं करता है, केवल बकवास करता है, उसको वोट देते हो। विकास से तुमको क्या मतलब है? विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास के नाम पर तुम लोग वोट नहीं देते हो, विकास के नाम पर वोट देते ही नहीं हो। जो विनाश करता है उसको वोट देते हो, विकास बीजेपी को वोट देते हो। बीजेपी विकास करता है, बीजेपी हर जिला में रोड, हर गांव में रोड, हर घर में बिजली, हर गांव में स्कूल, सब चीज बनाया, लेकिन वोट नहीं देते हो। इतना विकास कभी कांग्रेस किया था आज तक? 60 साल शासन किया, विकास किया जितना बीजेपी कर दिया। सुनो, ये कह रहे हैं कि भाई बाढ़ प्रभावित इलाका है इसीलिए, तो बाढ़ प्रभावित तो उससे सटा हुआ उत्तर दिनाजपुर भी है। उत्तर दिनाजपुर का हाल जाकर देखिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है, वहाँ पर पुल पुलिया भी है, वहाँ पर रोड भी है। वहीं एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, मालूम है मौलवी साहब को? आज तक एक्सप्रेस हाईवे बना था पूर्णिया में, ज्यादा सुरक्षित है। जो सुन लीजिए, बिहार नहीं विकास का ही विकास करेगा, विकास वो वैसी करेगा, करेगा वो वैसी करेगा विकास। वो केवल हिंदू मुस्लिम में लड़वाएगा,
अपना रोटी सेकेगा। अब 5 सीट जीतेगा, अब फिर उसका विधायक तो कपड़ा देखकर पहचान ले। कौन? हाँ, पहचानेंगे मोदी। मोदी जी कपड़ा अरे देखकर यार, पहचान ले। 60 साल तुम लोग राज भोगे हो ना, वक्फ बोर्ड बना करके 9.5 लाख एकड़ जमीन कब्जा किए हो ना, सारा मोदी जी निकालेंगे। मोदी जी के बाप ठीक का है, नहीं है। तो तुम्हारा बाप का है। तो वोट लेने के लिए विकास का, इस सबको मदरसा, अभी तक मदरसा में पढ़ाता है, इस सबको अगर क्या क्लास करवाता था कांग्रेस पार्टी। आज मोदी है कि पढ़ाता है स्कूल कॉलेज में। देखिए, सीमांचल के बारे में आप कुछ बताइए। सीमांचल सबसे पहले डेमोग्राफी आप चेंज कर चुके हैं सीमांचल का। आप लोग जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर देखिए, अगर आप जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आपका रिसोर्स कम होगा। आप रिसोर्स कम हो रहा है, आप दे रहे हैं उसको जिसको विकास से कोई मतलब है नहीं। आप जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोटिंग कर रहे हैं। मोदी एकलौता ऐसा चेहरा है जो कि बिना जात बिना धर्म के नाम पे ये काम करता है। अभी आप यूपी देख लीजिए, यूपी शासन प्रशासन पूरे भारत में वो हो गया, अब मॉडल चल रहा है यूपी मॉडल। ऐसे ही नहीं चल रहा है। पहले मोदी जी थे, गुजरात मॉडल चलता था, इसीलिए चलता था। अभी देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर देखिएगा जो मजदूर वर्ग में है, 80% गुजरात में जाके काम कर रहे हैं। क्यों? गुजरात मॉडल है तभी। आप सीमांचल में बात कर रहे हैं। एक तो सीमांचल बोल भी लिए ना, सीमांचल बोलने हाँ। नहीं देगा। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उसका दुर्दशा जाके देखिए। आप 80 परिवार इससे पीछे कुंभ में आया था, समझ गए, इलाहाबाद। आज दिल्ली में जाके बस गया एक आदमी को घर पर, वो रहने को लिए दे दिया। 80 परिवार था, वो बोला हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, समझ गए। वो अल्पसंख्यक है, ये जैसे भाषण दिए हैं ना, वहाँ तो 6 इंच छोटा कर देगा। सुनो सुनो, समझ गए? तो सुनो, ये आपका एहसान है क्या? बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? ये आपका एहसान है क्या? आपने ये हक दिया है, ये हक हमें केंद्र के सुनिए, संविधान ने दिया। संविधान यही होता है ना, जहाँ पे सुनिए, हिंदू जहाँ पे बहुसंख्यक है वही संविधान चलता है। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ संविधान का कोई मायने मतलब नहीं है। अगर आपको संविधान से चलना है तो हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी संविधान है। जहाँ भैया कह रहे कि ओवैसी अगर आएंगे बिहार में तो ज्यादा। ओवैसी कहाँ? ओवैसी अपने हैदराबाद में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिहार में आके वो बस वोट, अगर इतना ही बिहार में अगर वो बात करते हैं इतना, तो सीमांचल से बाहर होके आप कहीं और लड़के देख लीजिए। लेकिन पता है कि हम सीमांचल में ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा वोट बैंक है। बस सब समझिए कि वोट बैंक का खेल है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आते हाँ, हैं बस, चुनाव। और उनको कुछ नहीं आता है। और कहीं पे देखिएगा उनका पार्टी का नाम है मुजलिस है। ये बताइए, भारत में कोई राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी बोले, नाम है राष्ट्रीय जनता दल, कोई इसमें कोई धर्म का बात नहीं है। और वैसी AIF, ऑल इंडिया मुजलिस है मुस्लिम। अरे मुस्लिम पहले डाले हुए हो, अब बात करते हो विकास का, रखो अपने घर। शिवसेना जो है एनडीए का घटक दल है, एनडीए के साथ शिवसेना है कि नहीं? तो मुझे बताइए, शिवसेना का मतलब क्या होता है? वहाँ तो लगा हुआ है शिव का सेना, तो इसका मतलब वो पार्टी नहीं है। कह रहे हैं ये कोई तर्क हुआ क्या? भैया, कह रहे कि ओवैसी जी बिहार में ज्यादा बेहतर विकास कर। बिल्कुल ओवैसी जो जरूरी है, तभी तो भाजपा जीतेगा। भाजपा तभी तो जीतेगा। भाजपा की बी टीम है ओवैसी। अरे बी टीम रहे, ए टीम रहे, सब मुस्लिम का वोट ऐसे खरीदता है जैसे बाप का बपोती है। प्रशांत किशोर भी जा करके मस्जिद में जा करके टोपी लगा करके वो भी सोच रहे हैं कि मुस्लिम का वोट मिल जाए, भाई साहब की तरह हम भी रह जाए। ओवैसी जब वोट काट रहा है, कांग्रेस काटेगा, आरजेडी काटेगा, तभी ना हमारा भाजपा का भगवा लहरेगा बिहार में। ये राजनीतिक समीकरण है पूरा। समीकरण कुछ भी हो, बीजेपी इस बार फुल बहुमत से आ रहा है बिहार में, फुल बहुमत से आएगा। ज्यादा काम कौन किया? आप मैप उठा के देखिएगा पत्रकार महोदय, पूरा इंडिया का मैप में कितना स्टेट में बीजेपी का सरकार है इनको ही पता है। और जब पूरा 29 में बीजेपी बन जाएगा तभी ना फिर ये भगवा लहरेगा हमारा। इसलिए ओवैसी तो मुझे बताइए, अब सुनो 1 मिनट, पार्टी है, आप वोट दीजिए। आप बीजेपी कह रहे बीजेपी हम बीजेपी को देंगे ना, आप कह रहे हैं तभी भगवा लहरेगा। हाँ। तो इसका मतलब जब बीजेपी नहीं थी उस वक्त भगवा नहीं लहरता था, आपका कहने का मतलब है? कांग्रेस के कार्यकाल में कहाँ भगवा लहरा भैया? हमारा राम मंदिर के लिए कितना मुश्किल, कोई किसी के हमारा हुआ धार्मिक काम को रोक नहीं अच्छा। सकता है, कोई भी पार्टी आए, चाहे ओवैसी की सरकार आए या अभी मोदी की सरकार। इसका पार्टी का नेता कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मैं तो जाना हूँ, दुर्गा जी का मुड़िया काट कर लेकर चल रहा है, हथवा गोलवा तोड़ कर लेकर चल रहा है, कहीं की बोलबे न करे है, जिया दे रहा था। इसे हमने क्या अभी उठपटांग बात नहीं कीजिए, सबूत है। जेजा पड़ी सब ज्यादा है ना, जाऊ माइक पर कर जाता खुल्लम खुल्ला, समझे? आने वाले समय में मुसलमान लोग बोलेंगे कि भारत के बच्चा हिंदू जय श्री राम बोलेंगे, मुसलमान भी, हम बोल रहे हैं ना, मुसलमान भी बोलेंगे।
बोलेंगे जय श्री राम। इनके जैसे हम देखने नहीं किए हैं। हम भी बोलेंगे कि आने वाले टाइम में हिंदू का बेटा भी अल्लाह अकबर बोलेगा। तो इस बात में कोई ये हुआ, इस बात में कोई सुनो इस ये है भैया मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। हाँ जानते हैं, एक सेकंड, हम गुजरात में काम करते थे, सुनिए ना, गुजरात में काम करते अभी इनका रोजा चल रहा है। जानते हैं सर, कौन बोलता है हिंदू अल्लाह बोलेगा? कौन बोलता है अल्लाह जो ये बोल रहा है? सुनो, मोदी जी जानते हैं सर, गुजरात में हम काम करते हैं, भैया आपको नहीं बोल रहा। ए भैया सुनिए, गुजरात में जानते हैं सर, काम करते थे हम, गुजरात में हम काम करते थे ना, मोदी जी बहुत बढ़िया काम करता था, हम देखे। बिहार में क्या होगा? बिहार में मोदी जी बहुत सोए सर, बहुत मोदी जी जो है ना भगवान है, भगवान इनका हम इज्जत करते हैं। ये अपना ड्यूटी जो कर रहे हैं गरीब को बहुत इज्जत करता है, मगर जो मोदी जी है ना गरीब को जान से ज्यादा मानता है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी इनको टिकट दिया, गुजरात का पहले पार्टी कमिश्नर था मोदी जी, जो मर गया अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी जी हम इनके घर गए हैं गुजरात बड़ौदा कंपनी में, तो हम सुतल थे, तो हमको मोदी जी खाना पीना सब खिलाया। हाँ मोदी जी ये गरीब को अपना भगवान समझता है। इनका दोवा मेरे साथ है। नीतीश जी की बात करें तो नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कहा है नीतीश जी है ना पलटू मुर्गा है, पलटू मुर्गा। हाँ कभी बार बार राजगीर। इसका जो बेटा है ना हरनौत में, एक वो बेटा है, बाप से गुस्सा रहता है। क्यों गुस्सा रहता है? ये नीतीश कुमार पलटू मुर्गा है, कभी इसमें जाता है, कभी इसमें जाता है, कभी इसमें जाता है। नीतीश कुमार को जब भी देखिए ना राजगीर में हनीमून मनाता है, हनीमून। मगर मोदी जी बहुत भगवान है मेरा, हम इसको भगवान मानते हैं। नीतीश जी कह रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश जी अब नहीं बनेगा, पलटू मुर्गा है, अबर बनेगा लालू प्रसाद का बेटा। तेजस्वी यादव। हाँ कहा है ये अच्छा काम कर रहा है। क्या काम किया? काम बता रहे क्यों कर रहे हैं ये काम। पूरा आपको लखीसराय, जम्मू सिकंदरा, नमादा, हर गरीब को देख रहे हैं, ठंडा में कम्बल हो रहा है, गाड़ी रोक के सब कर रहा है। इनका अच्छा विचार है, मगर नीतीश कुमार पलटू मुर्गा है, जहाँ देखता है यहाँ पलट जाता है। मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बजट भी पेश हुआ, लग रहा है बजट के माध्यम से वोटरों को खुश करने की कोशिश कर रही है सरकार। जो आप कह रहे हैं मुझे तो वैसा ही लग रहा है। 3,017 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पिछली बार से अच्छा बजट पेश हुआ है, मैं शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ जुमलेबाजी में ये बजट दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये बजट जो है सिर्फ न्यूज़, अखबार, मीडिया पे दिख रहा है, ज़मीन पे कहाँ दिख रहा है, अगर धरातल पे कहाँ दिख रहा है। अगर आपने 3,017 लाख करोड़ का बजट पेश किया है तो मुझे बताइए आपने किस शहर के लिए क्या दिया और किस वर्ग को आपने क्या दिया। तो पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया, मुजफ्फरपुर में दिया, रक्सौल में दिया। पूर्णिया में तो एयरपोर्ट कब से दिया हुआ है, ये आज के बजट का नहीं है। अब वो अभी शुरू होगा, वो अलग बात है। आपने अल्पसंख्यक को क्या दिया ये मुझे बताइए। मैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से आता हूँ, माइनॉरिटीज़ को आपने क्या दिया बजट के नाम पर, आपने महिलाओं को क्या दिया बजट के नाम पर, आपने युवाओं को क्या दिया बजट के नाम पर, आप जो है साक्षरता दर बढ़ाने के लिए क्या किया बजट के नाम पर। खाली बजट ऐसे पेश कर देने से नहीं होता है भाई, बजट पेश करने का मतलब जो है हर शहर के बारे में एक एक करके बताया जाएगा। अब बताइए सीमांचल को आपने क्या दिया बजट के नाम पर। बिहार का बजट था, अभी तो पेश हुआ, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा ना जमीन पे। इम्प्लीमेंट तो होगा, मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन खास करके जो सीमांचल पूरे बिहार का अति पिछड़ा वर्ग है, जहाँ पे जो है लोग जो है चचरी के पुल पे और बांस के पुल पे चलने के लिए मजबूर है, उस सीमांचल को आपने कुछ नहीं दिया, उस सीमांचल का जिक्र तक नहीं सुन रहे हैं। पूर्णिया को आपने कुछ नहीं दिया। पूर्णिया में लोग जो हाई कोर्ट में आते इतना दूर से इतना परेशान होके, कब से मांग हो रही है कि पूर्णिया में जो है हाई कोर्ट का बेंच रखा जाए, उसके नाम पर आपने क्या किया। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल जो है आपने वादा किया था, नीतीश कुमार की सरकार में ये वादा हुआ था, उसके नाम पर आपने क्या किया। सीमांचल को जो है विशेष फंड देकर जो है उसकी तरक्की का काम करने के लिए
ये सिर्फ दिखावे के लिए युवा है, लग रहा है रोजगार को लेकर या इंडस्ट्री को लेकर बजट में कुछ रखा गया हो युवाओं को लेकर? नहीं, कुछ नहीं, बस ये जो है कहीं ना कहीं हवाई फायरिंग वाला बजट है, लोगों को दिखाने वाला बजट है, और कहीं ना कहीं ये बजट बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर है। मैं इस बजट को बस कहीं ना कहीं दिखावा मानता हूँ, और अगर सही में ये बजट होता तो आज कहीं ना कहीं बिहार में इतने सालों से बजट पेश हो रहा, कुछ तरक्की होती, कुछ युवाओं के लिए किया जाता, हम लोगों का साक्षरता दर बढ़ता। अरे युवाओं को लेकर रोजगार की बात नहीं हो रही है, अल्पसंख्यकों को लेकर बात नहीं हो रही है। अरे सबके लिए बजट मान लीजिए कि 3,17,000 करोड़ का बजट है, तो उससे डेवलपमेंट होगा ना बिहार में, डेवलपमेंट हो रहा है ना। ये बोल रहा है पूर्णिया के लिए एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ना, है बन रहा है। पहले पुल पुलिया था सीमांचल में, आज पुल पुलिया बन रहा है ना, है जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बना ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं। बजट कैसा रहा इस बार? अरे बजट फर्स्ट क्लास का बजट है। देखिए ये सरकार काम करने वाला है, ठीक है। एनडीए मतलब विकास, अब बाकी जो दूसरा है इंडिया बकवास। अगर आपको विकास चाहिए, चुनाव से पहले लॉलीपॉप बांट रही है। अरे नहीं, लॉलीपॉप ये सरकार नहीं बांटती है, ये सरकार काम करती है। मरीन ड्राइव दीघा से अभी दीदारगंज तक है, मोकामा तक इधर कर दिया गया, इधर कर दिया गया कोइलवर तक। उससे पब्लिक को लाभ होगा कि नहीं, बिहार को लाभ होगा कि नहीं? अभी देखिए दीघा पुल के बगल में जा करके देखिए 20 गो पाया बन गया, 6 लेन और पुल बन रहा है। उसके बाद शेरपुर से दिघवारा, लेकिन युवा कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर। कौन युवा बेरोजगार है? जिसके पास स्किल नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेरोजगार है। जो पढ़ा लिखा है खुद अपना रोजगार ले रहा है, अपना नौकरी ले रहा है टैलेंटेड के आधार पर, ठीक है, वही बेरोजगार है। जो कामचोर है, जो कुछ करना नहीं चाहता है, वो बेरोजगार है। सुनिए ना, इस बार का चुनाव सुनिए, इस बार का चुनाव पहले तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी से लड़े, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रभारी है बिहार का कल बोला है कि हम एक टीम बन करके बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इसका माने क्या होगा? आरजेडी सीट मांगेगा कांग्रेस से कि हमको इतना सीट पर लड़ाइए। पहले ये टीम कौन? राजद थी। हाँ, पहले आरजेडी ये टीम था। कांग्रेस ज्यादा बड़ी पार्टी है ना राजद से? कांग्रेस ज्यादा बड़ी पार्टी, वो राष्ट्रीय पार्टी है। आरजेडी तो केवल बिहार तक है, बिहार तक सीमित है। पहले आरजेडी या कांग्रेस आपस में लड़े कि कौन कितना सीट पर लड़ेगा। एनडीए का तो पक्का 2025 225। बिहार में इस चुनाव में क्या क्या मुद्दा होना चाहिए जिस पे लोगों को वोट डालना चाहिए? इस पे तो मैं पूरे बिहार की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं और जिस वर्ग से मैं आता हूं उसके बारे में कुछ ज़रूर बोल सकता हूं, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी और इतना बड़ा राजनीतिक विश्लेषक मैं नहीं हूं। तो मैं सीमांचल से आता हूं और मैं एक मुस्लिम वर्ग से आता हूं, तो मैं इसके बारे में आपको कहना चाहूँगा कि जो सीमांचल की बात करेगा और जो पार्टी सीमांचल की बात करेगी, इस बार सीमांचल की जनता उसी पर भरोसा जताएगी। जैसे सीमांचल के लिए डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन करेगी जो पार्टी, उसी पर भरोसा जताएगी। और जो सीमांचल के बदहाली और पिछड़ेपन की बात करेगी। सीमांचल क्या बिहार से अलग है? बिहार से अलग नहीं है, लेकिन सबसे पिछड़ा है कि नहीं मुझे बताइए।